Hello friends, welcome to CA Final ISCA classes by me, Ankit Kapoor. So let's begin with third lecture of our chapter 1. So the first slide here we see it is dealing with risk management. So what is risk management? Risk management is रिस्क को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एसेस करना और उसको प्रिवेंट करना कि आगे ना हो। ठीक है, हमें एक रिस्क पहचाना, उसको एनालाइज करेंगे कि भैया ये रिस्क किस वजह से हुआ है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो रिस्क आगे दोबारा से ना आए। ऐसे मेजर्स लेंगे हम। सो सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ की कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव IT गवर्नेंस। जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है एक एंटरप्राइज का, उसका एक की कॉन्सेप्ट है कि रिस्क को मैनेज करना है। जो बड़े लेवल पे मैनेजर्स होते हैं उनका ये की कॉन्सेप्ट है कि रिस्क को आने से रोकें, रिस्क को बचाएं और जो रिस्क आ चुका है उसको ऐसे मेजर्स लेंगे उसका इम्पैक्ट कम हो, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट। सो नाउ व्हाट इज रिस्क? हमने रिस्क मैनेजमेंट तो देखा, बट व्हाट इज रिस्क? रिस्क की डेफिनेशन क्या है? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग एडवर्स हैपनिंग। कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी जो रिजल्ट हो सकता है लॉस में या एक्सपोजर में, यानी कि कंपनी को, फर्म को, तुम्हारी एंटरप्राइज को एक्सपोज कर सकता है किसी थ्रेट से जो एडवर्सफुल इफेक्ट देगा। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज गैप बिटवीन नीड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो गैप होता है कि जितनी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में की ज़रूरत है और जितनी हमने प्रोटेक्शन लगाई हुई है उसमें एक गैप होता है। वो गैप क्यों होता है? वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए एक गैप आ गया। मतलब अब बहुत आम हो गया, हर किसी के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से फ्रॉड हो रहे हैं, तो नए नए फ्रॉड निकल के आ रहे हैं, इसलिए नए नए हमें रिस्क मेजरमेंट के तरीके लेने पड़ेंगे, रिस्क प्रोटेक्शन के तरीके लेने पड़ेंगे। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेट को ले लो या इंटरनेट ले लो, सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक सिस्टम की इंफॉर्मेशन दूसरे सिस्टम से निकालनी थोड़ी पहले से ज़्यादा आसान भी हो गई है। एक फ़ायदा तो दिया ही है ऑब्वियसली इंटरकनेक्टिविटी ने, बट थोड़ा नुकसान भी ये हुआ है। तो उस इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम की वजह से फ्रॉड के चांसेस भी बढ़े हैं। एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस एज ए कॉन्स्टेंट। अब डिस्टेंस और टाइम का जो होता है, गैप होता है, वो एलिमिनेट हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो आप देख रहे होंगे सारे पॉइंट ऐसे हैं कि वो फ़ायदेमंद तो है ही हैं, ऑब्वियसली दे आर बेनिफिशियल, बट उनकी वजह से एक गैप भी क्रिएट हो रहा है और उस गैप को भी भरने की ज़रूरत है। तो सारे पॉइंट वही हैं कि वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस एज अ कॉन्स्टेंट, दे आर beneficial also, but they are also creating a gap. Unevenness of technological changes, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कोई ऐसा नहीं है कि भैया फिक्स्ड होता है, 6 महीने सेम रहेगी, फिर 6 महीने एक आएगी, फिर 6 महीने बाद आएगी। अनइवन है, कभी ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, कभी भी कोई नई चेंज आ जाता है। तो वो भी अनइवननेस है, जिस वजह से हमें पता ही नहीं होता कि कब एकदम से नया कुछ आ गया और हम उसमें क्या गैप लगाएं, कौन से मेजर्स लगाएं। डिवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, आसपास इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को ठीक से इवेल्युएट ना कर पाए, वो चीज़ ही है इसमें, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग एन इलेक्ट्रॉनिक अटैक। सो आजकल ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, चलो कुछ इंटरनेट पर फ्रॉड करते हैं, सो ये वजह भी ज़्यादा हो गई है। सो एक्सटर्नल फैक्टर सच एज लिटिगेशन, लीगल लॉज एंड रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल फैक्टर लॉ वगैरह में चेंजेस आते हैं, उस वजह से भी गैप क्रिएट होता है। सो ये पॉइंट्स हैं। अब देखेंगे कि सिंपल से पॉइंट है, बट हो सकता है इनको याद करने में थोड़ी सी परेशानी है, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका बनाया है याद करने के लिए। आप लिख लीजिएगा। सी तरीका है, आप याद करिए W और E, V, उसके बाद याद करिए डाई, DI और E, उसके बाद याद कीजिए UA, ओके। वी डाई युवा, हम युवा मरते हैं, काम नहीं है ना, क्या करें, जीते जीते मरते हैं। सो वी डाई युवा,
ये आपका तरीका हो गया, इससे आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे, आपको याद रहेगा कि कौन कौन से पॉइंट हैं, आपको एक लिंक बन जाएगा इस क्वेश्चन को याद करने का। अगर क्वेश्चन आए तो गैप बिटवीन नीड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, तो आप ऐसे याद करेंगे वी डाई यू ए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एक पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट एक पॉइंट, ये दोनों की लिंकिंग है। सो अब देखेंगे ये वाला पॉइंट मेरा 2 स्लाइड्स में डिवाइडेड है, तो थोड़ा आप ध्यान से इसमें देखिए। तो जब अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको बड़े सारे वर्ड्स मिले हैं, लाइक एक इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क है, एक रिस्क मैनेजमेंट है। अब इन 2 वर्ड्स में भी आप देखेंगे तो ये वर्ड्स का सम्मेलन है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक रिस्क है, दोबारा से रिस्क आ रहा है, और एक मैनेजमेंट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश कीजिए कि आप सब वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकें, लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकें कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप एक्सप्लेन कर सकेंगे व्हाट इज़ रिस्क, एंड आप एक्सप्लेन कर सकेंगे व्हाट इज़ मैनेजमेंट। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकें व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क, एंड उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकेंगे व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि न्यूमरस चेंजेस है इन आईटी एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट दैट एम्फसाइज द नीड ऑफ बेटर मैनेज द आईटी रिलेटेड रिस्क। चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, न्यूमरस चेंजेस हैं, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अनइवननेस ऑफ चेंजेस। तो ये वही पॉइंट है कि इस वजह से हमारा आईटी रिस्क को मैनेज करने की नीड बनती है। सो डिपेंडेंसी इंक्रीज हो रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। आप देखेंगे बहुत सारा वर्क हमारा जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में अब इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, तो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा था कि न्यूमरस चेंजेस, लॉज, रेगुलेशन की वजह से भी हमारा गैप आता, तो यहाँ पे भी वही पॉइंट दोबारा आ गया। एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑन आईटी हैज़ इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब इनहेरेंट है, वो होगा ही होगा, इनहेरेंट किया, लाइक इनहेरिडेटरी होते हैं ना, प्रॉपर्टी होती है इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक वैसे पीछे से चलता हुआ आता है, वो तो होगा ही होगा। ये रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकता, बट उसको मिटिगेट किया जा सकता है कि सिक्योरिटी प्रॉपर लगा लें, क्योंकि हमें पता है कि ये रिस्क है ही है, तो ऐसे सिक्योरिटी लगा लें कि वो रिस्क बड़ा ना हो जाए, जितना है उतना ही रहे। सो नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू evaluate whether available control are adequate and appropriate to mitigate the risk। ये आपको पता ही है कि अगर आईटी ऑडिटर है कोई, या नॉर्मल ऑडिटर भी है, वो कोई जब ऑडिट करता है उसको पता चलता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई लूप होल है जहाँ से कुछ फ्रॉड हो सकता है, कोई एरर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो उसको उस चीज़ को इवेल्युएट करना है और ऐसे मेजर्स बताने हैं कि या वो रिस्क निकल सके, या वो रिस्क ख़त्म हो सके, ख़त्म ना हो सके तो मिटिगेट कम हो सके। If controls are inadequate, then there would be control weaknesses। अगर कंट्रोल कम होंगे तो एक कंट्रोल वीकनेस होगी which has to be reported to the management। ऑब्वियसली अगर कंट्रोल इनएडिक्वेट है तो जो वीकनेस है उसको मैनेजमेंट को बताना होगा, तभी जाके मैनेजमेंट उस पर करेक्टिव मेजर्स ले पाएगी। बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रिस्क कंट्रोल्स आर क्लासिफाइड। जहाँ पे रिस्क का इम्पैक्ट हो रहा है उस हिसाब से कंट्रोल क्लासिफाइड होता है। 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। प्रिवेंटिव का मतलब कि प्रिवेंट करना है रिस्क को होने से, डिटेक्टिव का मतलब कि डिटेक्ट कर लेना, भैया कोई रिस्क हो रहा है, मान लो कोई फ्रॉड कर रहा है, तो हमने एसएपी में, अपने ईआरपी में कहीं ऐसा सिस्टम लगा दिया कि वो डिटेक्ट हो सके, हाँ यहाँ पे कुछ गलती होने की चांसेस हैं, संभावना है। मान लीजिए अगर पासवर्ड गलत हो रहा है 2-3 बार, तो हो सकता है कि कोई और बंदा किसी और का लॉगिन ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो डिटेक्शन हो जाए। और करेक्टिव मतलब रिस्क आ ही गया, गलती हो गई, उस चीज़ को ठीक करना। प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट्स रिस्क, डिटेक्टिव कंट्रोल डिटेक्ट रिस्क, एंड करेक्टिव कंट्रोल फैसिलिटेट्स करेक्शन। यही मैंने अभी आपको बताया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेज ऑफ रिस्क। रिस्क कहाँ कहाँ से आता है? नेचुरल इवेंट से आता है, कोई नेचुरल आपदा आ गई। ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर से आता है। मान लीजिए आप अच्छे से काम कर रहे हैं, बट आपका मैनेजर सुपीरियर आपसे थोड़ा गलत टाइप से बिहेव करता है, तो हो सकता है, मतलब आप तो अच्छे इंसान है, बट हो सकता है कोई और बंदा ऐसे हो कि गलत बिहेवियर की वजह से वही कुछ फ्रॉड कर दे कि नहीं भैया मेरे मैनेजर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चलो मैं ये गड़बड़ कर सकता हूँ, मैं ये गड़बड़ करता हूँ।
इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की वजह से आता है, हर एक इंसान का अपना अपना एक कार्य होता है, उन कार्य की वजह से कुछ ना कुछ रिस्क भी आ सकता है। कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप्स, जो आपस में ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन में जो रिश्ते हैं उनकी वजह से भी रिस्क बनते हैं कि कंपटीशन वगैरह होता है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड कंट्रोल, फिर है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, जैसे बताया टेक्नोलॉजी की चेंजेस अनइवन है, ये सब बातें आती हैं। पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस, इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस। सो मैंने इसको कोशिश की है कि तीन तीन पार्ट में डिवाइड करने की, लाइक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आप इकट्ठे याद कर सकते हैं। नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, ये आपको तीनों एक लिंक के लग रहे हैं, तो ये तीनों को आप इकट्ठे बंच में याद कीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तीसरा कमर्शियल, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गया, तो उसको आप एक बंच में याद कीजिए। पॉलिटिकल एंड सर्कमस्टेंसेज एंड इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेज आप सर्कमस्टेंसेज की वजह से इकट्ठे याद कर सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स साइड बाय साइड चलती हैं, इस वजह से याद कर सकते हैं। ह्यूमन्स एंड इंडिविजुअल इकट्ठे चलते हैं, और नेचुरल इवेंट को मैंने वैसे ही साथ में रख दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिलेटेड टर्म्स, अभी हमने रिस्क के बारे में पढ़ा, अब दो चार स्लाइड्स में उससे रिलेटेड टर्म्स हैं उसके बारे में आएगा। इसको आपको सिंपल रीडिंग देनी है, आपको याद करना है, आपको याद हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स क्या है? एसेट्स वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ वैल्यू रखती हैं, उसको बहुत आसानी से हम चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करते भी हैं तो उस पर पैसा लगता है, टाइम लगता है, ह्यूमन के एफर्ट्स लगते हैं, स्किल्स लगते हैं। मान लीजिए अगर हमने कुछ आर्किटेक्चरल काम करवाना है तो आर्किटेक्ट के स्किल लगेंगे, अगर हमें कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करवाना है तो इंजीनियर्स के स्किल्स लगेंगे, तो ऐसे ऐसे स्किल लगते हैं ऑब्वियसली। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी एक वीकनेस है, यानी कि एक कमजोरी है जिसकी वजह से सिस्टम थ्रेट्स को एक्सपोज हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कुछ कमी होगी उसी की वजह से थ्रेट आएगा ना, अगर बंदा परफेक्ट ही है तो उसके ऊपर कोई थ्रेट ही नहीं होगा, तो जस्ट एक सिंपल वीकनेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम एक थ्रेट को एक्सपोज होता है। सो इट मे बी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो सकते हैं, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में हो सकते हैं जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, और अदर सिस्टम में हो सकते हैं दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय थ्रेट, यानी कि किसी और सिस्टम में भी हो सकते हैं जो ऑब्वियसली थ्रेट से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। So let's move on to the examples of vulnerability. Leaving the door open makes a place vulnerable to unwanted visitors. यानी कि मान लीजिए आपका आईटी रूम है और अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो पंच नहीं किया किसी ने और ऐसे ही अंदर चला गया और कुछ गड़बड़ कर सकता है, वो शॉर्ट पासवर्ड रखते हैं, इजी पासवर्ड रखते हैं, तो वो वल्नरेबिलिटी है। सो अगर कुछ वल्नरेबिलिटी होती है सिस्टम में तो वो क्या चीज़ को अलाउ करती है, ठीक है। अटैकर को एग्जीक्यूट करने में कमांड हेल्प करती है। मान लीजिए आपने पासवर्ड आसान सा रखा हुआ तो कोई भी आपका सिस्टम लॉगिन करके कुछ अटैक कर सकता है, कुछ अनवांटेड कमांड दे सकता है जो नुकसान पहुंचा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। एन अटैकर टू एक्सेस एंड डाटा दैट इज कॉन्ट्ररी टू द स्पेसिफाइड एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अटैकर कुछ ऐसा डाटा एक्सेस कर सकता है जो उसके में तो रिस्ट्रिक्शन है पर आपको अलाउड है, तो उसने आपका यूज़र आईडी पासवर्ड लिया, यूज़ किया और वो कमांड एग्जीक्यूट कर दी। एन अटैकर टू पोसेस अनदर एंटिटी, ऑब्वियसली जैसे माना कि कोई अटैकर अगर आपका आईडी लॉगिन आईडी यूज़ कर रहा है तो ही इज पोजिंग दैट एज इफ ही इज यू। एन अटैकर टू कंडक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस एक टाइप का अटैक होता है जो आपको आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा, जिसमें सर्विस डिनाई हो जाती है। यानी कि मान लीजिए एक साइट को इतना सारा डाटा भेजा जाता है कि वो ओवरलोड हो जाती है, और जब कोई जेन्युइन बंदा उस साइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो साइट एक्सेस नहीं कर पाता। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज थ्रेट? थ्रेट एन एंटिटी विद पोटेंशियल, थ्रेट क्या है? एन एंटिटी विद पोटेंशियल टू हार्म द सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल, जो किसी चीज़ को हार्म पहुंचा सकती है वो थ्रेट है। एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर है कि किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन को
नुकसान होगा अगर कोई रिस्क मटेरियलाइज हो जाता है, अगर किसी रिस्क पे थ्रेट अपना कब्जा कर लेता है तो कितना नुकसान होगा। नेक्स्ट टर्म लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुडनेस, भैया कितने चांसेस हैं कि कोई ऐसी अनवांटेड इवेंट हो जाएगी। ओके, प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक कर सकते। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन ऑफ अटैक। अटैक क्या है? ऑब्वियसली एक अटेम्प्ट है कोई अनऑथराइज पर्सन से, कोई अनएथिकल पर्सन से कि वो सिस्टम की इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाए, सिस्टम की सीआईए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सीआईए में कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म पहुंचाए, इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाए, अवेलेबिलिटी को हार्म पहुंचाए। अभी मैंने डिनाइल ऑफ सर्विस वर्ड यूज़ किया तो वो अवेलेबिलिटी से ही लिंक्ड है कि सिस्टम ही नहीं अवेलेबल हुआ क्योंकि सर्विस डिनाई हो गई। काउंटर मेजर्स क्या हैं? जब आपको पता है कोई रिस्क है, कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई थ्रेट है, तो आप मेजर्स लेंगे, आप अपनी वीकनेसेस को, वल्नरेबिलिटीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे, वो है काउंटर मेजर्स। अब देखिए डेफिनेशंस में कुछ वर्ड यूज़ हुए हैं, आप उनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर एग्जाम में काउंटर मेजर्स की डेफिनेशन पूछते हैं। ये वर्ड्स हैं एक्शंस, डिवाइसेस, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स that reduce the vulnerability of a system. So action, device, procedure, technique, ये वर्ड आपको याद रखना है। ADPT आपको याद रखना है, ADPT आपको याद रखना है। So let's move on to the next slide. रिस्क मैनेज करने की स्ट्रेटेजी। आप इसमें देखेंगे हमारी 3-4 टाइप के टी आपके सामने आएंगे, आपको वो सारे टी को याद रखना। टॉलरेट यानी कि सह लो, टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर दो, ट्रांसफ़र मतलब शेयर कर दो या कहीं और भेज दो, ट्रीट मतलब उसको ट्रीट करो, उसको क्योर करने की कोशिश करो, और टर्न बैक भी इग्नोर है। टर्न बैक और टॉलरेट सेम है। और देखिए मैंने वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं। टॉलरेट है माइनर रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस लो है, और टर्न बैक है बहुत ही कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बहुत कम है कि उसको इग्नोर कर सकते हैं। So this is how it goes. So tolerate में है probability of occurrence low, turn back में है very low, management में ignore the risk, terminate में है कि replace कर देंगे टेक्नोलॉजी को with more robust टेक्नोलॉजी। robust मतलब जहाँ पे सारी चीज़ों को अपने अंदर समाया जा सके। ट्रांसफ़र में क्या है, शेयरिंग हो जाएगी विद ट्रेडिंग पार्टनर सप्लायर एक्स्ट्रा के साथ, कि आउटसोर्स कर दिया कोई चीज़ तो रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। ट्रीट करना, ट्रीट यानी कि डिज़ाइनिंग सूटेबल कंट्रोल्स, कुछ कंट्रोल्स लगाए कि रिस्क कम हो सके, उसको हमने कंट्रोल किया। सो नाउ की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज नॉट की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दिस इज की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। गवर्नेंस को मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है और आपको पहले की क्लासेस में बताया हुआ है, अगर आपने देखी हो तो गवर्नेंस को हमें लिंक करना EDM से, EDM नेटवर्क। सो EDM रिस्क मैनेजमेंट है, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इवेल्युएट रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आया की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पिछला था गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चंस आपने, मैंने पुरानी स्लाइड देखी होंगी तो मैंने आपको पहले भी बताया, सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चंस में आपको केयरफुल रहना है, ध्यान देके कीजिएगा। कलेक्ट करना डाटा को एनालाइज करना, रिस्क के प्रोफाइल को मेंटेन करना कि भैया ये रिस्क है, उसका एक पूरा प्रोफाइल बनाना। एक मान लीजिए आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं, कोई एक्सेल मेंटेन करते हैं, कुछ भी डाटा मेंटेन करते हैं कि जिसमें आपने रिस्क को लिखा हुआ है और उस रिस्क में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, काउंटर मेजर्स लेने के लिए, तो वो सब होता है रिस्क प्रोफाइल। आर्टिकुलेट रिस्क। सो आर्टिकुलेट रिस्क में आपको समझाता हूँ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन करंट IT रिलेटेड डाटा, IT related risk exposure and opportunity in timely manner to all stakeholder। देखिए हर स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है IT से रिलेटेड रिस्क के और अपॉर्चुनिटीज़ के, टाइमली, वो भी टाइमली।
सो डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट एक्शन पोर्टफोलियो। सिंपल है, मैनेज करता है अपॉर्चुनिटीज़ को कि रिस्क कम हो सके। एक्शन क्या लेना है, रिस्पॉन्ड टू रिस्क, सेम एक्शन क्या लेंगे बट टाइमली और इफेक्टिव मैनर में वो एक्शन लेंगे। सो मैट्रिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अगेन सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चन, पिछली क्लासेस आपने देखी हो तो पहले भी मैट्रिसेस के क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया ये सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चंस में है, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। मैट्रिसेस को आप लिंक करेंगे परसेंटेज से, नंबर से। सो बिफोर डूइंग दिस आई थिंक आई शुड अगेन गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड। तो आपको मैंने कहा ये सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चन है, तो इसमें एक टेक्निक भी है आप जिससे याद कर सकते हैं इसको कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आने। तो कलेक्ट रिस्क, एनालाइज रिस्क, दिस इज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दूसरा, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल और आर्टिकुलेट रिस्क, MA, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। आखिरी, डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट एक्शन पोर्टफोलियो एंड रिस्पॉन्स टू रिस्क, DR यानी कि डॉक्टर। CA, MA और डॉक्टर 3 टाइप के प्रोफेशनल्स। सो दिस इज इट। जब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आएंगी तो मैनेजमेंट यानी कि CA मैनेज करता है, MA वाले लोग मैनेज करते हैं अपने टाइप के वर्क, और हॉस्पिटल का वर्क होगा तो डॉक्टर लोग मैनेज करते हैं। सो CA, MA, DR। सो अगेन मैट्रिसेस मैंने आपको बताया, नंबर से लिंक करें इसको, परसेंटेज से लिंक करें इसको। सो परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, IT सर्विसेज एंड IT enabled बिजनेस प्रोग्राम कवर्ड बाय रिस्क असेसमेंट, यानी कि परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, यानी कि कितने क्रिटिकल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस है, IT की सर्विसेज है, IT enabled बिजनेस प्रोग्राम्स हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में कवर हो रहा है। ठीक है, नंबर, अब यहाँ पे पिछला था परसेंटेज, आगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट IT रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई नहीं की थी, डेट वर नॉट आइडेंटिफाइड इन रिस्क मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट। तो मतलब जब आपने असेस किया तब नहीं पता चला, पर जब आपने काम शुरू किया तब आपको पता चला अरे भाई ये भी तो एक लिस्ट है, उनको भी आपको इंक्लूड करना है। सो परसेंटेज ऑफ IT रिस्क असेसमेंट इंक्लूडिंग IT रिलेटेड रिस्क, सॉरी परसेंटेज ऑफ एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट इंक्लूडिंग IT रिलेटेड रिस्क। तो एंटरप्राइज की जब रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें से आपको ये देखना है कि IT रिलेटेड रिस्क की परसेंटेज कितनी है, क्योंकि कुछ तो नॉन IT रिलेटेड रिस्क भी होंगे, तो वो परसेंटेज आपको देखनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग द रिस्क प्रोफाइल, कितनी फ्रीक्वेंटली